बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? इंशाल्लाह आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा हामी व नासिर हो। प्यारे बच्चों, मैं जमात हफ्तम मज़मून उर्दू के चौथे ऑनलाइन सबक के साथ हाजिर हूँ। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलिए। सफ़ा नंबर 1 पर नज़्म हमदे बारी ताला आपके सामने है। आपने पिछली जमातों में भी नज़में पढ़ी हैं और इन नज़मों में हमद भी थी। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पिछला सबक याद है कि हमद कैसी नज़्म होती है? जी जल्दी बताइए। तो चलें दोहराते हैं कि नज़्म हमद ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अब आपको ये बताया जाएगा कि आज के सबक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो नज़्म हमदे बारी ताला में जो जो काम हमने करना था वो आपके सामने है। तो आज हम इस नज़्म के पहले दो अशार की तशरीह और नज़्म का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे और इस काम को अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम नज़्म हमद के ये अशार पढ़ते हैं और फिर इनकी तशरीह करते हैं। तो पहला शेर है, उसी के नाम से आगाज़ है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है हामे का। तो डियर स्टूडेंट्स, तशरीह करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले नज़्म का नाम लिखेंगे। तो नज़्म का नाम है हमदे बारी ताला। उसके बाद आप शायर का नाम हफीज़ जलंधरी लिखेंगे। अब आप इसकी तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, शायर हफीज़ जलंधरी ने अपनी किताब शाहनामा इस्लाम लिखी थी। वो इस किताब को लिखते हुए इसका आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। शायर कहता है कि इस शाहनामे यानी इस किताब को, ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ और मेरा कलम हमेशा अल्लाह ताला के दर पर ही झुका रहता है। यानी मेरा कलम अल्लाह की तारीफ़ को बयान करने के लिए हमेशा लिखता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नज़्म हमदे बारी ताला का दूसरा शेर पढ़ते हैं। उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी तशरीह यूँ करेंगे कि सबसे पहले हम नज़्म का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम शायर का नाम लिखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शायर का नाम हफीज़ जलंधरी है, तो आप इधर वो लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बनाने का इरादा करते हैं तो लफ्ज़ कुन यानी हो जा कहते हैं, तो वो फायाकून यानी हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया सिर्फ़ एक हरफे कुन कहकर बनाई है और फिर इस दुनिया में चहल पहल डाल दी और इस दुनिया को लोगों की गहमा गहमी से भर दिया। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक अहम बात यह कि शेर का मफ़हूम समझने के लिए हमें दो तरह के मानी समझने होते हैं कि किसी लफ्ज़ का लुग़त में क्या मानी है। यानी हरफ कुन का मतलब है हो जा। तो अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाने का इरादा किया तो लफ्ज़ कुन कहा, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता हूँ तो लफ्ज़ कुन यानी हो जा कहता हूँ, तो वो फायाकून यानी हो जा है, हो जाता है। अब दूसरा होता है इस्तिलाही मानी, यानी अंदर छुपा हुआ मानी। जैसे लफ्ज़ है कशाकश, तो उसके मानी लुग़त में तकरार, झगड़ा, लेकिन जब हम तशरीह करते हैं तो उससे मुराद दुनिया की चहल पहल और गहमा गहमी लेते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अब हम नज़्म हमदे बारी ताला का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे।
तो नज़्म हमदे बारी ताला का मरकज़ी ख्याल ये है। इस नज़्म हमदे बारी ताला में शायर बयान करता है कि इस कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इस दुनिया में जो रंगीनी चहल पहल नज़र आती है वो सब अल्लाह ताला की पैदा करता चीज़ों ही की बदौलत है और इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि मरकज़ी ख्याल में जो बुनियादी नुक्ता होता है वो बयान किया जाता है और मरकज़ी ख्याल सिर्फ 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आखिर में नोटबुक का काम देखते हैं कि हमने नोटबुक पे क्या काम इस दफ़ा करना है, क्या काम लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आप अपनी नोटबुक्स में सफ़ा नंबर 1 पर दिए गए पहले 2 अशार की तशरीह करेंगे और तशरीह करने के बाद अगले सफ़े पर नज़्म हमदे बारी ताला का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप नोटबुक में बहुत साफ़ सुथरी लिखाई करेंगे, नुक्तों और शोशों का ख्याल रखेंगे। इसके साथ आपको एक वर्कशीट भी दी गई है। इसका प्रिंट लेने के बाद आप इसको मुकम्मल करके अपनी फ़ाइल में लगा लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।